Welcome to the 11th chapter of your geography textbook ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ओके, तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। लेट्स रिकॉल कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में एक टेबल दिया गया है, वो आपको कंप्लीट करना है। ओके, सो फर्स्ट कॉलम में क्या दिया है? ट्रांसपोर्ट रूट, या फिर हम उसे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है। सेकेंड कॉलम में दिया गया है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट के साधन। मीन्स मतलब क्या होगा? साधन। एंड थर्ड कॉलम में दिया है यूज्ड फॉर, यानी ये जो मीन्स है, ट्रांसपोर्ट के जो साधन है, वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट रो में देखिए रोडवेज। रोडवेज में क्या दिया है? रिक्शा। ओके, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है रोडवेज में? रिक्शा। और यूज्ड किसके लिए होता है? पैसेंजर्स। ठीक है। थर्ड रो में दिया है रोडवेज। रोडवेज ट्रक, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रक। ठीक है। यूज्ड फॉर, यूज्ड किसके लिए होगा? गुड्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट दिया है मेट्रो। मेट्रो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और उसका ट्रांसपोर्ट रूट क्या आएगा? रेलवेज, राइट। और किसके लिए यूज होगा? पैसेंजर्स। ठीक है। नेक्स्ट है वाटरवेज। वाटरवेज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? हो सकता है बोट, राइट। और बोट किसके लिए यूज होगा? पैसेंजर्स। ठीक है। नेक्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, और ट्रांसपोर्ट रूट उसका क्या आएगा? एयरवेज, राइट। यूज्ड फॉर पैसेंजर। ओके। नेक्स्ट है एयरवेज। एयरवेज ये हुआ ट्रांसपोर्ट रूट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या आएगा? एरोप्लेन। ठीक है। और यूज्ड फॉर क्या होगा? पैसेंजर्स। ठीक है। नेक्स्ट सबमरीन। सबमरीन क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ये ट्रांसपोर्ट रूट यानी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इसका क्या होगा? वाटरवेज। ओके। और ये किसके लिए यूज होगा? रिसर्च एंड डिफेंस के लिए। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट रूट दिया गया है वाटरवेज। ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या ले सकते हैं हम? शिप। ठीक है। और यूज्ड फॉर फ्रेट। फ्रेट मीन्स गुड्स। ठीक है। नेक्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट म्यूल्स। म्यूल्स आपने खच्चर सुना होगा। म्यूल्स किसको कहा जाता है? खच्चर को। ठीक है। और इसका ट्रांसपोर्ट रूट क्या आएगा? रोडवेज। और किसके लिए यूज किया जाता है? गुड्स के लिए। ठीक है। सेकेंड लास्ट आपको दिया है रेलवेज। रेलवेज में आएगा गुड्स ट्रेन, यानी मालगाड़ी। ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आएगा मालगाड़ी, गुड्स ट्रेन। ठीक है। किसके लिए यूज होगा? गुड्स के लिए। लास्ट वन है पाइपलाइंस। पाइपलाइंस जो है ये ट्रांसपोर्ट रूट है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा? पाइप्स। ठीक है। किसके लिए यूज होगा? लिक्विड एंड गैस के लिए। ओके, तो ये आपका टेबल कंप्लीट हुआ। ओके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। कैन यू टेल? वी हैव गिवन सम स्पेसिफिक कंडीशंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट, टेल विथ रीजंस विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रूट विल यू टेक। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आपको ये बताना है कि आप कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और रूट्स जो है लोगे, और उसका रीजन क्या है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू रीच भोपाल फ्रॉम नागपुर ड्यू टू सम इमरजेंसी। ठीक है। आपको कहाँ पहुँचना है? भोपाल। कहाँ से? नागपुर से भोपाल पहुँचना है, लेकिन आपको जो है इमरजेंसी है। तो ऐसे कंडीशन में हम कौन सा रूट और कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लेंगे? एयरवेज एज अ रूट एंड एरोप्लेन एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब रीजन भी बताना है, तो रीजन क्या होगा? इन सम इमरजेंसी इट बिकम्स एसेंशियल टू रीच अ पर्टिकुलर प्लेस इन ऑर्डर टू टैकल सम अर्जेंट इश्यूज। ओके, अगर हमें मतलब अर्जेंट में किसी पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचना है, इश्यू सॉल्व करने हैं, तो हमें यही रूट और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लेने पड़ेंगे। क्या? एयरवेज एज अ रूट एंड एरोप्लेन एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके। Next, you have to reach Kanyakumari carrying the message of cleanliness. There is no time limit for it. See, आपको जो है कन्याकुमारी पहुंचना है, क्लीनलीनेस का मैसेज देना है। ठीक है। और टाइम लिमिट नहीं है, मतलब कोई 10 दिन में या 2 दिन में, ऐसा टाइम लिमिट नहीं दिया गया है कि आपको कन्याकुमारी पहुंचना ही है। तो ऐसे टाइम पे हम कौन सा रूट्स लेंगे? रोडवेज। ओके। और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या ले सकते हैं? बस और प्राइवेट व्हीकल। ओके। रीजन क्या है? बाय यूजिंग रोडवेज द मैसेज ऑफ क्लीनलीनेस कैन बी स्प्रेड इवन अप टू रिमोट एरियाज। अगर हम रोडवेज का रास्ता रूट लेते हैं, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा? मीन्स क्लीनलीनेस का मैसेज जो है हम रिमोट एरियाज तक भी स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है। रिमोट एरियाज मीन्स बैकवर्ड एरियाज। ओके। नेक्स्ट,
Send the Alfonso mangoes from Konkan to Arab countries. सी अल्फेंसो मैंगोज यानी हापुस आम जो है आपको कोंकण रीजन से कहाँ पहुँचाना है, अरब कंट्रीज। तो बट ऑब्वियस ऐसे कंडीशन में हम कौन सा रूट चूज करेंगे, एयरवेज, ओके, और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन, क्योंकि अल्फेंसो मैंगो जो है वो एक पेरिशेबल एग्रीकल्चरल गुड है, मीन्स जल्दी खराब होगा, उसको जल्दी पहुँचाना है हाई स्पीड में, तो इसलिए हम कौन सा रूट सिलेक्ट करेंगे, एयरवेज और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन, ओके। नेक्स्ट, इंद्रायणी वेराइटी ऑफ राइस हैज टू बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम पुणे टू केप टाउन ऑफ साउथ अफ्रीका एट लो कॉस्ट, ओके। क्या बोला है, इंद्रायणी वेराइटी ऑफ राइस, राइस की बहुत सारे वेराइटीज होते हैं, तो इसमें कौन सा दिया है, इंद्रायणी, उसको एक्सपोर्ट करना है पुणे से कहाँ पे, केप टाउन ऑफ साउथ अफ्रीका एट लो कॉस्ट, लेकिन इसका कॉस्ट कम होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशंस में हम वाटरवेज एज अ रूट सिलेक्ट करेंगे और शिप एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ओके, वाटरवेज एज अ रूट एंड शिप एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। रीजन क्या होगा, राइस इज कंपैरेटिवली ड्यूरेबल एग्रीकल्चरल गुड, टिकाऊ होता है, राइस पेरिशेबल गुड नहीं है, पेरिशेबल एग्रीकल्चर गुड नहीं है, वो जल्दी खराब नहीं होगा, ड्यूरेबल एग्रीकल्चर गुड है राइस, ओके। एंड इन द गिवन सिचुएशन इट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड एट लो कॉस्ट, ओके, क्योंकि वाटरवेज जो होता है सबसे चीपेस्ट मोड्स है ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, सबसे चीपेस्ट यानी सस्ता, इसलिए इंद्रायणी वेराइटी ऑफ राइस जो है वो अगर कोंकण रीजन से पहुंचाना है, ठीक है, सॉरी पुणे से केप टाउन पे पहुंचाना है, तो फिर कौन सा हम लोग रूट लेंगे, वाटरवेज, ओके। नेक्स्ट, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स इन नंदुरबार हैज टेकन प्लेस but is not fetching a good price. The Nagpur-Surat National Highway and the Surat-Bhusawal railway line passes through the district. क्या है, large scale production of vegetables, okay, in Nandurbar has taken place, but it not fetching a good price. The Nandurbar-Surat National Highway and the Surat-Bhusawal railway line passes through the district. तो इसका आंसर क्या आएगा, in a given situation we will choose roadways and railways as a route and truck and goods ways train respectively as a means of transport, okay। तो ऐसे सिचुएशन में क्या लिया जाएगा, हम क्या सिलेक्ट करेंगे, रोडवेज और रेलवेज एज अ रूट दोनों, ठीक है, और ट्रक और जो मालगाड़ी है गुड्स ट्रेन एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ओके। रीजन क्या होगा, द हाईवे एंड रेलवे लाइन दैट पास थ्रू द डिस्ट्रिक्ट connects the important towns and cities from the district, okay। Last question, you have to go to Singapore from your village or town, you have 10 days to do the same। See आपको इसमें टाइम लिमिट दिया है, कितना, 10 days, only 10 days में आपको पहुंचना है। So in a given situation we will choose airways as a route and aeroplane as a means of transport, okay। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि इसमें टाइम लिमिट है, लिमिटेड टाइम, दैट इज ओनली 10 days आर अवेलेबल, ओके। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। यू मस्ट हैव रियलाइज दैट व्हाइल ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्टिंग गुड्स वी हैव टू कंसिडर मेनी थिंग्स। अभी हमने जो क्वेश्चंस के आंसर देखे, जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए इसके आंसर्स भी हमने देखे, ठीक है, तो वो हमने उसको देख के मतलब पढ़ के ये रियलाइज किया कि ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्टिंग गुड्स यानी ट्रैवलिंग के टाइम पे और गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते समय हम बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, हमें करना होता है। इफ़ देयर आर मेनी वेज एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल देन वी कैन थिंक अबाउट दोज अल्टरनेटिव्स। और अगर हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, ठीक है, तो हम उस अल्टरनेटिव्स के बारे में सोच सकते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि अगर टाइम लिमिट है तो हमने कौन सा रूट सिलेक्ट किया, एयरवेज का, ठीक है, और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, एरोप्लेन, ओके। तो वैसे ही अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, मेनी वेज यानी बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं, तो हम अल्टरनेटिव्स के बारे में सोच सकते हैं कि हमें कौन सा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिलेक्ट करना है और कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ओके। There are roadways, railways, waterways, airways and pipelines by which transportation can be done। तो ये जो दिया है roadways, railways, waterways, airways and pipelines, ये सब modes of transport हैं जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है, ओके। नेक्स्ट है following factors
should be kept in mind while selecting the routes and the means of transport। कुछ फैक्टर्स दिए हैं, तो जब भी अगर रूट्स सिलेक्ट करना है या फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिलेक्ट करना है तो ये फैक्टर्स हमें माइंड में रखना चाहिए। कौन से फैक्टर्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्टर्स है फिजियोग्राफी। फर्स्ट फैक्टर इज फिजियोग्राफी, यानी जहाँ पे जिस भी रीजन में अगर गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है तो सबसे पहले उस रीजन का फिजियोग्राफी कंसिडर करना ज़रूरी है। फिजियोग्राफी का मतलब क्या होगा, उस रीजन का फिजिकल कंडीशन, यानी वो रीजन जो है वहाँ पे माउंटेनियस एरिया है या फिर रिवर्स है या फिर डैम्स है, क्या है, ठीक है। तो फिजिकल कंडीशन कंसिडर करना ज़रूरी होता है, ठीक है। सेकेंड फैक्टर रूट्स एंड मीन्स। रूट्स जो है हमें गूगल मैप्स के थ्रू पता चल जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो है हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज मार्केट। थर्ड फैक्टर क्या है, मार्केट। जैसे कि पुणे, मुंबई, ये मार्केट एरिया है, तो हमें ये भी कंसिडर करना होता है, ये फैक्टर भी हमें माइंड में रखना होता है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते समय, कि कौन सा मार्केट एरिया है जहाँ पे हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट है क्लाइमेट। उस रीजन का क्लाइमेटिक कंडीशन भी देखना होता है कि ज़्यादा मतलब वो रीजन जो है वो गर्म है क्या, मीन्स हॉट है, ठीक है, या फिर ज़्यादा वो कोल्ड है, क्या है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट्स मतलब कैसे होगा कि जैसे अभी ग्लास है, ठीक है, तो ग्लास भी एक प्रोडक्ट ही है, तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि कौन सा मतलब रूट्स जो है, जैसे अगर रोडवेज हम सिलेक्ट कर रहे हैं, रोडवेज अगर रूट हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो ट्रक के थ्रू ऐसे ग्लास वो प्रोडक्ट जाएगा, लेकिन उसमें कैसा होगा कि टूटने फूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे क्योंकि वो ग्लास है। लेकिन वही अगर हम रेलवेज एज अ रूट, ठीक है, और गुड्स ट्रेन एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिलेक्ट करें तो वो अच्छा होगा, ओके। नेक्स्ट है टाइम कैसे, जैसे अगर पेरिशेबल एग्रीकल्चर गुड्स है, जैसे मिल्क है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ठीक है, तो ये अगर गुड्स है तो इसको जल्दी पहुंचाना होगा, ओके। टाइम लिमिट होगा एक दिन में, 2 दिन में, ओके। और अगर पेरिशेबल गुड्स नहीं है तो उसको टाइम भी मतलब हम लेट से भी पहुंचा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशनल कॉस्ट भी लगता है, ओके। तो वो किस पे डिपेंड होगा, ये ट्रांसपोर्टेशनल कॉस्ट, कि आपका जो रूट है वो कैसा है, मीन्स वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, ओके। अगर रोडवेज अच्छा नहीं है, मीन्स रोड वगैरह अच्छे से नहीं बना है, तो गुड्स को पहुँचाने में डिले भी हो सकता है। और डिले अगर होगा, मीन्स अगर रोड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है उस रीजन में, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट ड्यूरेशन और टाइम सेम है। लास्ट वन इज डिस्टेंस, ओके, मीन्स गुड्स को जहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है, जहाँ पहुँचाना है, उसका डिस्टेंस कितना है। तो ये फैक्टर्स है, अगर हम रूट्स और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये सारे फैक्टर्स हमें माइंड में रखना चाहिए। फर्स्ट वन कौन सा है, फिजियोग्राफी। सेकेंड रूट्स एंड मीन्स। थर्ड मार्केट। फोर्थ क्लाइमेट। फिफ्थ प्रोडक्ट्स। टाइम, कॉस्ट, ड्यूरेशन एंड डिस्टेंस, ओके। नेक्स्ट, इफ वी कंसिडर the above mentioned factors then our time and money is saved during the journey or transport। अगर हम ये फैक्टर्स कंसिडर करते हैं, ठीक है, कंसिडर करेंगे जो भी फैक्टर्स दिए, फिजियोग्राफी, रूट्स एंड मीन्स, मार्केट, क्लाइमेट एट्सेट्रा, तो क्या होगा कि हमारी जर्नी और गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का जो टाइम और मनी है वो क्या होगा, सेव होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रैवलिंग बिकम्स कंफर्टेबल। ट्रैवलिंग भी क्या बनेगा, कंफर्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट इज डन विदाउट एनी डैमेज टू द गुड्स। और ट्रांसपोर्ट भी अच्छे से इजीली हो सकेगा, गुड्स का डैमेज भी नहीं होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया कि ग्लास है, तो ग्लास अगर हम लोग ट्रक में लोड करके लेके जा रहे हैं और रोड अगर अच्छा नहीं है तो ग्लास जो है वो बीच में रास्ते में टूट भी सकता है। लेकिन अगर हम वही रेलवे रूट से लेके जाएं तो उसके कम चांसेस है टूटने के, डैमेज होने के कम चांसेस है, ओके। नेक्स्ट, द सेलिंग प्राइस टू बी पेड बाय द कस्टमर इज नॉट डिसाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओनली। यानी जो कस्टमर गुड्स को परचेज करते हैं तो वो सेलिंग प्राइस जो गुड्स का पे करते हैं तो वो सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ही डिसाइड नहीं होता। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि गुड्स जो बना रहे हैं, गुड्स जहाँ पे बन रहा है तो गुड्स को बनाने के लिए कॉस्ट कितना लगा है उसको क्या कहा जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो सेलिंग प्राइस सिर्फ इस पे ही डिपेंड नहीं होता, सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ही डिपेंड नहीं होता।
इट इज़ डिसाइडेड बाय द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड द प्रोडक्शन कॉस्ट। उसमें दो चीज़ इन्वॉल्व की जाती है सेलिंग प्राइस में, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन कॉस्ट भी। ओके, दोनों कॉस्ट उसमें इंक्लूड किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्रेट, फ्रेट मतलब गुड्स, ओके, शुड बी डन रैपिडली एंड सेफली। मतलब गुड्स जो है हम इजीली मीन्स रैपिडली और सेफली जो है ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, द प्राइस ऑफ द गुड कैन बी केप्ट लो इफ द ट्रांसपोर्टेशन इज अफोर्डेबल। और अगर ट्रांसपोर्टेशन अफोर्डेबल है यानी अगर रोड अच्छा है, ट्रक के थ्रू जो भी प्रोडक्ट जा रहा है, गुड्स जा रहा है, अगर रोड अच्छा है तो इजीली अगर ट्रांसपोर्ट हो गया, उतना गुड्स डैमेज नहीं हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन अगर अफोर्डेबल है तो गुड्स का प्राइस भी क्या हो सकता है, कम हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन इज अ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एन इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री और दैट रीजन। सी, अगर ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, तो वो एक इंडिकेटर होता है कि हाँ उस वो रीजन या फिर वो कंट्री जो है अच्छे से डेवलप है। जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि वो रीजन, वो पर्टिकुलर रीजन या फिर कंट्री डेवलप नहीं है। ओके, सो डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एन इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री और दैट रीजन। ओके, next, the reforms in transport sector enhance the dynamicity of freight and passengers in a region। reforms यानी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सुधार आए, रिफॉर्म्स हुए, बदलाव हुए। ठीक है, जिसकी वजह से फ्रेट यानी गुड्स और पैसेंजर उनमें भी चेंजेस आए। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल्सो इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स डेवलप। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इंडस्ट्रीज और मार्केट्स भी डेवलप हुए। ओके, नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ गेट्स अ बूस्ट। अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है तो उस कंट्री का, उस रीजन का इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छे से होगा। ओके, नेक्स्ट, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी अर्न पर पर्सन इन अ नेशन और ए जोग्राफिक रीजन। ओके, पर कैपिटा इनकम को हम पर पर्सन इनकम भी बोल सकते हैं, यानी एक रीजन में या फिर नेशन में, कंट्री में एक इंडिविजुअल पर्सन का कितना एवरेज इनकम हो रहा है। ठीक है, वो कितना मतलब अर्न कर रहा है विद अ स्पेसिफिक टाइम, यानी एक साल में, उसको कहा जाएगा पर कैपिटा इनकम और पर पर्सन इनकम। ठीक है, एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज जीडीपी इंक्रीज टू। और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर रीजन में या फिर कंट्री में अच्छे से डेवलप है तो उससे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी भी इंक्रीज होगा। ओके, जीडीपी क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर्स इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ओके, एक साल में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं कंट्री के अंदर ही, उसके वैल्यू को यानी टोटल वैल्यू को कहा जाता है जीडीपी। ओके, नेक्स्ट है, while reading a map we can easily see the patterns of transport routes। सी, आपको मैप दिया है, ये महाराष्ट्र के सातारा डिस्ट्रिक्ट का मैप है। ऊपर का जो फर्स्ट मैप है ये मेजर रोड्स और रेलवेज का है। ठीक है, फेमस प्लेसेस पे। और सेकंड जो है वो फिजियोग्राफी के बारे में, सातारा डिस्ट्रिक्ट का ही है लेकिन फिजियोग्राफी का दिया है। ठीक है, सो while reading a map we can easily see the patterns of transport routes। आप जो फर्स्ट मैप देखोगे, उसको रीड करोगे तो हम उसमें इजीली देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट रूट्स का पैटर्न्स हम इजीली देख सकते हैं। ठीक है, उसमें नेशनल हाईवेज भी है, रेलवेज भी है, रोडवेज भी है। ओके, वी कैन सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट्स इन द फॉर्म ऑफ डेंस नेटवर्क एट सम प्लेसेस एंड स्पार्स नेटवर्क्स एट अदर्स। और हम मैप के थ्रू ये भी देख सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट रूट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कुछ जगहों पे कैसा है, डेंस नेटवर्क है, और कुछ जगहों पे क्या है, स्पार्स। डेंस का मतलब क्या होगा, घना, स्पार्स यानी बहुत ही कम। ओके, सी, आप ये देख सकते हैं, ये सेंट्रल प्लेस है। ठीक है, सेंट्रल प्लेस पे आप देखिए, ये जो पिंक कलर का लाइन है ये नेशनल हाईवेज है, ये जो ब्लैक कलर है ये है रेलवेज। और हम देख सकते हैं कि सेंट्रल प्लेस पे जो है, सातारा डिस्ट्रिक्ट के सेंट्रल प्लेस पे यहाँ पे बहुत सारे जो है रोडवेज भी यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं नेशनल हाईवे से। ठीक है,
तो ये सेंट्रल एरिया में हम देख सकते हैं सातारा डिस्ट्रिक्ट के सेंटर में यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जो है वो बहुत ही डेंस है। और वही अगर हम वेस्टर्न एरिया की बात करें तो वेस्टर्न एरिया में स्पार्श है, ओके। और अगर ईस्टर्न एरिया की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे कैसा है, स्पार्श भी नहीं है, डेंस भी नहीं है, मॉडरेट है, मीडियम है, ओके। तो उसका रीज़न क्या है कि ये जो एरिया है वेस्टर्न एरिया, इसकी हाइट बहुत ही ऊंची है, ठीक है, एलिवेशन बहुत ही ज़्यादा है। इसके वजह से यहाँ पे रोड नेटवर्क, ओके, यहाँ पे रोड नेटवर्क जो है इस प्लेस में वेस्ट में क्या है, बहुत ही कम है, स्पार्श है। और सेंट्रल एरिया जो है सातारा डिस्ट्रिक्ट का सेंट्रल एरिया, वो उसका हाइट जो है बहुत ही कम है, लो है, इसलिए वहाँ पे रोडवेज रेलवेज बहुत ही अच्छे से डेवलप है, ओके। और जो ईस्टर्न एरिया है वहाँ पे हाइट जो है वो मॉडरेट है, ना ही ज़्यादा और ना ही कम, इसलिए रोडवेज और रेलवेज नेटवर्क भी वहाँ पे कैसे मॉडरेट है, ओके। तो यही रीज़न है। इन सम प्लेसेस देर आर नो ट्रांसपोर्ट रूट्स एट ऑल। हम मैप में देखते हैं कि कोई कोई प्लेस ऐसा है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट रूट्स होते ही नहीं है। फॉर वॉट रीजन्स डज अ रीजन बिकम डिवॉइड ऑफ एनी ट्रांसपोर्ट रूट, मीन्स क्या रीज़न है कि कोई कोई प्लेस पे ट्रांसपोर्ट रूट होते ही नहीं है। वाई डज अ डेंस नेटवर्क डेवलप इन सम रीजन्स, जो अभी हमने सातारा डिस्ट्रिक्ट का देखा कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ रीजन में जो है डेंस नेटवर्क डेवलप हो जाता है। जैसे सातारा डिस्ट्रिक्ट का हमने सेंट्रल रीजन देखा, वहाँ पे डेंस नेटवर्क है, ओके। दीज क्वेश्चंस कैन अराइज इन आवर माइंड्स, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड्स में आते हैं। टू आंसर दीज वी नीड टू सी द फिजिकल मैप ऑफ द रीजन टू अलॉन्ग विद द ट्रांसपोर्ट मैप, ओके। और ये क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट मैप के साथ साथ फिजिकल मैप भी रीड करना ज़रूरी है, ओके। व्हेन वी रीड बोथ द मैप्स साइमल्टेनियसली वी गेट द आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस। और अगर हम दोनों मैप्स एक ही टाइम पे पढ़ेंगे तो हमें उस क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, ओके। यानी फिजिकल मैप भी पढ़ना है और ट्रांसपोर्ट मैप भी, ओके। नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। When you study the maps of physical structure, main roads and railways of the Satara district, you will understand the following issues. अभी हमने जो मैप स्टडी किया, ठीक है, तो उस मैप में जो है फिजिकल स्ट्रक्चर अगर हम स्टडी कर रहे हैं मैप का, तो उसमें मेन रोड्स और रेलवेज, सातारा डिस्ट्रिक्ट के मेन रोड्स और रेलवेज के बारे में दिया गया है, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्या इशू है, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ सातारा डिस्ट्रिक्ट इज ऑक्यूपाइड बाय द सह्याद्री एंड इट्स ऑफ शूट्स एंड इट्स एलिवेशन इज हायर, इट्स टोपोग्राफी इज अनड्यूलेटिंग. In this region lies the extensive Shiv Sagar reservoir of the Koyna Dam. Okay, see, ये जो वेस्टर्न पार्ट है, सातारा डिस्ट्रिक्ट का ये जो वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे क्या बोला है, ये जो वेस्टर्न पार्ट है ये सह्याद्री डिस्ट्रिक्ट माउंटेन, सी इधर है सह्याद्री माउंटेन और उसके ऑफ शूट से पूरा ऑक्यूपाई है, ओके। ये फर्स्ट रीजन है। और उसका एलिवेशन, यानी ये एरिया जो है वेस्टर्न पार्ट, एलिवेशन हाइट उसकी बहुत ज़्यादा है, ओके। और यहाँ का जो टोपोग्राफी है वो भी अनड्यूलेटिंग है। इन दिस रीजन लाइज द एक्सटेंसिव शिव सागर, ये सी यहाँ पे है कोयना रिवर, कोयना डैम, और ये जो है ये है शिव सागर रिजर्वायर, ओके। तो फर्स्ट रीजन है वेस्टर्न पार्ट में रोडवेज और रेलवेज का नेटवर्क स्पार्श क्यों है, क्योंकि ये एरिया है जो सह्याद्री और उसके ऑफशूट से ऑक्यूपाई है, इसका एलिवेशन ज़्यादा है, मीन्स हाइट ज़्यादा है, टोपोग्राफी भी अनड्यूलेटिंग है, और इस रीजन पे क्या है, एक्सटेंसिव बहुत बड़ा शिवसागर रिजर्वायर, ओके। सेकेंड, द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर कंपैरेटिवली लोअर एंड मीडियम एलिवेशन। और अगर वेस्टर्न पार्ट से कंपेयर किया जाए तो जो सेंट्रल पार्ट है इसकी हाइट जो है एज कंपेयर टू वेस्टर्न पार्ट बहुत ज़्यादा लो है, और जो ईस्टर्न पार्ट है वो कैसा है, उसका हाइट एलिवेशन कैसा है, मॉडरेट, ओके। इसलिए सेंट्रल पार्ट में, सातारा डिस्ट्रिक्ट के सेंट्रल पार्ट में रोडवेज और रेलवेज के नेटवर्क डेंस है और ईस्टर्न पार्ट में कैसे है, मॉडरेट, ओके। नेक्स्ट, कंसिडरिंग थर्ड पॉइंट, कंसिडरिंग द फिजियोग्राफी ऑफ द सातारा डिस्ट्रिक्ट, द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज स्पार्स इन द वेस्ट whereas its density on the eastern side is medium. Comparatively, the central part of the district has a dense transport network. You may have noticed that a national highway and a railway route pass through this part of the district. Okay? थर्ड पॉइंट में क्या दिया है, अगर हम फिजियोग्राफी पढ़ें
सातारा डिस्ट्रिक्ट के फिजियोग्राफी को कंसिडर करें तो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है वेस्ट में स्पार्स है, अभी मैंने आप सभी को बताया, ठीक है, और ईस्टर्न साइड में कैसा है, मीडियम, और सेंट्रल पार्ट अगर देखा जाए डिस्ट्रिक्ट का तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत ही डेंस है। और हमने ये भी नोटिस किया है, सी ये सेंट्रल पार्ट में नेशनल हाईवे, पिंक कलर का जो ये लाइन गया है ये नेशनल हाईवे का है, ओके। सो यहाँ से बहुत सारे रोडवेज भी ये नेशनल हाईवे से कनेक्टेड है, ओके। Next, there are many road networks connecting the highway. You will realize that the physiography, that is hills, valleys, rivers, etc. of a region affects its transport routes. Okay? आप ये भी realize करोगे कि physiography जैसे hills हुए, valleys, rivers, etc. ये भी transport routes को affect करते हैं. Okay? Next, there is a correlation between transport routes and the physiography of a region. यानी transport routes और रीजन के फिजियोग्राफी का रिलेशन होता है, दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, ठीक है। बाय स्टडिंग द फिजियोग्राफी ऑफ ए रीजन वी अंडरस्टैंड इट्स एक्सेसिबिलिटी एंड रिमोटनेस। और अगर हम किसी भी रीजन का फिजियोग्राफी पढ़ रहे हैं, फिजियोग्राफी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो हम इजीली समझ सकते हैं उसका एक्सेसिबिलिटी, यानी उस रीजन तक हम अच्छे से पहुंच सकते हैं क्या नहीं, या फिर रिमोटनेस, यानी वो रीजन जो है बहुत ही बैकवर्ड एरिया है जहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं है, ठीक है। तो हम ये किसके थ्रू पढ़ सकते हैं, कोई भी रीजन के फिजियोग्राफी से, ओके। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज कैन डेवलप वेल इन प्लेन्स व्हाइल एरियाज विथ हायर रिलीफ हैव लिमिट्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट्स। सी कोई भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जैसे रोडवेज या रेलवेज हुआ, तो जितना अच्छे से वो प्लेन्स एरिया पे यानी मैदान पे डेवलप होगा उतने अच्छे से हायर रिलीफ यानी माउंटेनियस एरिया पे डेवलप नहीं हो सकेगा, क्योंकि लिमिट है, माउंटेनियस एरिया ऊंचाई पे होता है, तो वहाँ पे कैसे डेवलप अगर करेंगे भी रोडवेज और रेलवेज तो बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। अगर हम डेवलप भी करेंगे माउंटेनियस एरिया पे रेलवेज या फिर रोडवेज तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, मीन्स कॉस्ट ज़्यादा लगेगा और अच्छे से डेवलप भी नहीं हो पाएगा। अच्छे से डेवलप कहाँ हो सकता है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, प्लेन्स एरिया पे यानी मैदान पे, ओके। नेक्स्ट, डू यू नो ग्रीन कॉरिडोर? इट हैपन्स दैट समटाइम्स अ डेड पर्सन हैज़ डोनेटेड हिज ऑर्गन्स। कभी कभी ऐसा होता है कि डेड पर्सन क्या करता है, अपना जो ऑर्गन्स होता है वो डोनेट कर चुका होता है, ठीक है। इन सच केसेस सच ऑर्गन्स नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द डोनर्स लोकेशन टू द रिसीवर अर्जेंटली। और ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो वो ऑर्गन्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होते हैं। कहाँ से? डोनर्स लोकेशन, यानी वो ऑर्गन्स जो डोनेट कर रहा है, और कहाँ तक? रिसीवर तक, यानी वो ऑर्गन्स जो रिसीव करने वाला है, ठीक है। फॉर दिस ऑर्गन ट्रांसफर ऑल टाइप्स ऑफ रूट्स आर क्लियर्ड ऑफ ऑल ऑब्स्टिकल्स। और ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में, ऐसे ऑर्गन ट्रांसफर करने के लिए सारे रूट्स जो है वो क्लियर कर दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि इजीली जो है रिसीवर तक वो ऑर्गन्स पहुंच सके। दिस इज कॉल्ड ग्रीन कॉरिडोर, और इसे ही क्या कहा जाता है? ग्रीन कॉरिडोर, ओके। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंटली मीन्स एज अ रिजल्ट रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑर्गन कैन सेव द रिसीवर्स लाइफ। और उसके वजह से मीन्स का क्या होता है कि रैपिड ट्रांसपोर्ट होने की वजह से ऑर्गन जो है तेजी से पहुंचता है, और जिससे रिसीवर्स की लाइफ क्या होती है? बच सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू नो रोरो, रोल ऑन रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट? ये हम देखेंगे क्या होता है रोरो ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन कैन बी डन फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन यूजिंग रेलवेज। अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन तो वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं? रेलवेज के थ्रू, ओके। फ्रेट ट्रांसपोर्ट इज कैरिड आउट ऑन ए लार्ज स्केल ऑन नेशनल हाईवेज, ट्रक के थ्रू। फ्रेट ट्रांसपोर्ट जो होता है यानी गुड्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो लार्ज स्केल में कहाँ से किसके थ्रू किया जाता है? नेशनल हाईवेज के। द फ्रेट ट्रांसपोर्ट बाय ट्रक्स इज कॉस्टलायर देन रेलवेज। लेकिन अगर फ्रेट ट्रांसपोर्ट हम ट्रक के थ्रू कर रहे हैं तो वो रेलवेज के कंपैरिजन में बहुत ही कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है, ओके। अगर हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ट्रक के थ्रू तो वो रेलवेज के कंपैरिजन में बहुत ही कॉस्टली होता है। As a solution or via media, the RoRo transport system has started being used in India. और ये सॉल्यूशन के मतलब ये सॉल्यूशन निकालने के लिए कि ज़्यादा
कॉस्टली ना हो ट्रांसपोर्टेशन, तो इंडिया में कौन सा ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया गया? रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, इन दिस सिस्टम द ट्रक्स लोडेड विद गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू डिजायर्ड स्टेशन थ्रू अ गुड ट्रेन। ओके, और ऐसे ही टाइम पे क्या होता है कि जो मालगाड़ी के ऊपर ट्रक को लोड किया जाता है, मीन्स गुड्स से भरा हुआ ट्रक किस पे लोड किया जाता है? मालगाड़ी के ऊपर। ओके, ताकि मीन्स कॉस्ट ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करने में मीन्स कॉस्ट ना लगे, ठीक है, ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो। ओके, फ्रॉम देयर द ट्रक्स टेक द गुड्स अहेड टू डिजायर लोकेशन, और वो स्टेशन पे क्या होगा? वहाँ से ट्रक्स मतलब ट्रक्स वहाँ से गुड्स को लेके डिजायर लोकेशन पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का जो ज़्यादा पैसा लग रहा है वो सेव हो सकेगा। ओके, as a cost of transport is reduced, as railways are used for part of the distance, cost of transport is reduced। और रेलवे को अगर यूज़ किया जा रहा है मीन्स गुड्स से भरा हुआ जो ट्रक है वो किस पे लोड किया जा रहा है? मालगाड़ी के ऊपर। तो इसके वजह से क्या होगा? हम रेलवे को भी मतलब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और जिससे डिस्टेंस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड। दस कॉस्ट ऑफ फ्यूल एंड पोल्यूशन कॉज्ड बाय ट्रक्स कैन बी रिड्यूस्ड। ये भी एक फायदा होगा कि ट्रक्स के थ्रू जो पोल्यूशन होगा वो भी क्या होगा? रिड्यूस होगा। द यूज ऑफ रो सर्विसेज स्टार्टेड इन कोंकण रेलवे फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। मीन्स ये रो सर्विसेज जो है फर्स्ट टाइम इंडिया में कहाँ पे यूज किया गया, कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? कोंकण रेलवे में। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्टेशन का महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट वन, एक्सटेंडिंग ट्रेड एंड नेटवर्क। अगर ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है तो उससे क्या एक्सटेंड होगा? ट्रेड एंड नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज भी रैपिडली सेटअप की जाएंगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन रैपिडली बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ओके, थर्ड वन, अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जितना ही ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल होंगे। ओके, नेक्स्ट रीजनल कनेक्टिविटी, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो है एक रीजन दूसरे रीजन से कनेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट यूटिलिटी ऑफ द साइट की यूटिलिटी जो है इंक्रीज होगी। ओके, नेक्स्ट ओवरकमिंग स्कैरसिटी मीन्स डेफिसिट। अगर मान लो किसी रीजन में जैसे जम्मू एंड कश्मीर का हम ले लेते हैं, वहाँ पे एप्पल ज़्यादा होता है, एक्सेसिव होता है, तो वहाँ से एप्पल जो है दूसरे रीजन में भेजा जाएगा जहाँ पे जिस रीजन में उस एप्पल की जो है कमी है, स्कैरसिटी है। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हो सकता है? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। ओके, तो हम स्कैरसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग रीजनल इम्बैलेंस, और इसके वजह से क्या होगा? रीजनल इम्बैलेंस, जैसे कि एग्जांपल जो मैंने बताया कि जम्मू एंड कश्मीर में एप्पल एक्सेसिव होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है, तो उस रीजन से दूसरे रीजन में एप्पल को पहुंचाया जाता है थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। तो इससे जो रीजनल इम्बैलेंस है, यानी किसी रीजन में एप्पल ज़्यादा हो रहा है और कहीं पे नहीं हो रहा है, स्कैरसिटी है, कमी है, तो ये रीजनल इम्बैलेंस हुआ। लेकिन अगर जिस रीजन में ज़्यादा हो रहा है वहाँ से गुड्स को जिस रीजन में उसकी कमी है वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है, तो इससे रीजनल इम्बैलेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ओके, एंड लास्ट वन इज टूरिज्म डेवलपमेंट। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से और क्या डेवलप होगा? टूरिज्म। ओके, hope you understood this part. In the next part we will discuss about communication. Okay, thank you for watching this video.